अरे लालू यादव को मैंने बोला कोई अधिकार नहीं है। बिहार की जनता वो दिन नहीं आने देगी जब सीएम हाउस में अपहरण का फैसला होता था। कम से कम लालू प्रसाद यादव को बोलने का अधिकार नहीं है। लालू जी की सरकार जब थे बिहार में किस तरह से अपराध हो रहा था। कर्मचारी एसीएस और इंजीनियर के पांव पकड़ता फिर घूम रहा हो तो उस राज का तो भला अब राम ही करेंगे ना। सुशासन और प्रशासन दोनों का बेलगाम हो गया। देखिए, सरकार कहीं इकबाल खत्म हो चुका है और सरकार के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बिहार में सियासी पारे हाई। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, तमाम नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, तमाम नेता सदन पहुंच रहे हैं, पर लालू यादव बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर जो बयान दिए उसके बाद सियासी पारे हाई। देखिए किस तरीके से ये आपराधिक घटनाओं को लेकर लालू यादव अपनी बातों को रख रहे थे, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का भी बयान आने लगा है। देखिए, अभी हम आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का बयान सुनवाने जा रहे हैं कि लालू यादव के बयान के बाद किस तरीके से बिहार में तमाम जो दल के लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। खत्म हो गया सरकार का, इसीलिए आपराधिक घटना घट रहा है। देखिए, लालू जी अपना दिन क्यों भूल जाते हैं जब अपराध पूरे देश में नाम था बिहार का। बिहार बदनाम किस तरह से हुआ करता था, पूरा जंगल राज का माहौल हुआ करता था। और जब अपहरण होता था तो सीएम हाउस में उसका फैसला होता था। वो दिन बिहार में कभी नहीं आने वाला है। लोग कमर कस के बैठे हैं कि बिहार में वो दिन नहीं आने देंगे 90 के दशक में जब अपहरणकर्ता का फैसला सीएम हाउस में होता था। यहाँ एनडीए की सरकार है। अरे लालू यादव को मैंने बोला कोई अधिकार नहीं है। बिहार की जनता वो दिन नहीं आने देगी जब सीएम हाउस में अपहरण का फैसला होता था। बिल्कुल पूरे देश में लगना चाहिए। ये काफी सही पहल है, काफी अच्छी पहल है, पूरे देश में लगना चाहिए। धन्यवाद। कम से कम लालू प्रसाद यादव को बोलने का अधिकार नहीं है। लालू जी की सरकार जब थे बिहार में किस तरह से अपराध हो रहा था, एक अन्य मार्ग से संरक्षित अपराध को बढ़ावा देने का काम किया जाता है, अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था लालू के ज़माने में जाकर। तो लालू जी को अपने गिरबान झाँक कर देखना चाहिए। जब शासन चलाने का मौका मिला तो बिहार में क्या स्थिति हो गई थी। उद्योग बंद हो गए थे और फर्म उद्योग शुरू हो गया था लालू के ज़माने में। बिहार से पलायन हो रहा था। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएँ पटना में निकल नहीं पाती थी। बिहार के लोग जब जाते थे बच्चे स्कूल में तो माता पिता इंतजार करते थे कि हमारा बच्चा कब वापस आएगा। तो जो आदमी के ज़माने में शासन चलाने का मौका मिला था, जंगल राज लोग पूरा देश जानता था करके, उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं जा करके। अब अपराध की बात, सरकार अपराध को देख रही है, कार्रवाई कर रही है। अंतर ही उस समय की सरकार बचाने का काम करती थी। आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलाने का किया जा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा मांगे हैं नीतीश कुमार, आपके साथ 17 साल से हैं। आप कह रहे हैं कि हमको ये पहला हुआ कि पहला मुख्यमंत्री वहाँ दिल्ली में जाके मांगे एक विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिल्कुल, मांग तो लोकतंत्र का खूबसूरती जा करके मांग करना चाहिए। हम भी स्वागत करेंगे जा करके। अब निर्णय तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना जा करके है और अब सरकार में जदयू सरकार में शामिल स्वयं जा करके है। एनडीए गवर्नमेंट जो केंद्र में बनी हमारी है उस सरकार का पार्ट है जदयू जा करके। उनको मिल बैठकर बात करना चाहिए। मांग करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री समय लेकर के बातों को रखना चाहिए बिहार के बारे में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू बीजेपी आमने सामने है क्योंकि जेडीयू भी विरोध कर रही है। तो क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया, सही फैसला लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं जा करके। और आप बिहार की बात, ये तो लाइन सरकार, हम मिलकर निर्णय लेते जा करके हैं। तो जोगी जी ने जो निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है और वहाँ के हित में निर्णय लिया है, उसका हम वेलकम करते हैं। बिहार में भी लागू होना चाहिए क्या? बिहार के यहाँ सवाल एनडीए गवर्नमेंट, भाजपा की सरकार जो यहाँ रहती जा करके तो यहाँ भी लागू होगा। बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं और लालू यादव अपराध पर बयान दिए तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव तो अपराध पर बयान दे ही नहीं। उनके राज्य में सीएम आवास से आपराधिक घटना होता था। भारतीय जनता पार्टी वाला जो है अपराधियों और कुकर्मियों को जो है संरक्षण देता है और इसी का न परिणाम है कि बिहार के अंदर रोज हत्या और बलात्कार अपहरण हो रहे हैं, चोरी और लूट हो रहा है। अब तो आलम ये है
कि इससे बड़ा क्या प्रमाण है। इनके ही सरकार का एसीएस, पीएचडी के एसीएस, बिजली विभाग का एसीएस संजीव हंस, जिस पर बलात्कार का इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि पुलिस ने अपने पर्यवेक्षण रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणी की कि यह आदमी बलात्कार का दोषी है और यह आदमी हवाला के माध्यम से कारोबार करता है, पैसा भेजता है। और उस व्यक्ति संजीव हंस को ये भाजपा जदयू के मुख्यमंत्री लोग बैठकर, बिजली विभाग तो था ही, अब पीएचडी का भी एसीएस बना दिया। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों का, बलात्कारियों का, कुकर्मियों का, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण मुख्यमंत्री देते हैं। अब तो भाजपा जदयू वाले को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या इकबाल खत्म हो गया है? बिल्कुल। अब तो क्या बचा, जब मुख्यमंत्री जो है कर्मचारी, एसीएस और इंजीनियर का पांव पकड़ता घूम रहा हो, तो उस राज का तो भला अब राम ही करेंगे ना। अब तो विधायिका के कोई मायने नहीं। यह व्यक्ति तो गरिमा को तहस नहस कर दिया विधायिका को। अब तो बिहार के आवाम को विचार करना चाहिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त, शारीरिक रूप से अपंग और अफसरशाही के चंगुल में जो है फंसा हुआ व्यक्ति के हाथ से राज चलेगा या राज्य कोई नया नेतृत्व चाहता है। और ये हालात है कि बिहार की आवाम चाहती है कि बिहार का बागडोर युवाओं के हाथ में हम दे। ये अक्षम मुख्यमंत्री से बिहार चलने वाला नहीं है। किनके हाथ में दे? अरे भाई साफ है, बिहार का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। बिहार का आवाम चाहती है कि बिहार का बागडोर अब तेजस्वी संभाले। यादव अपराध को लेकर के बयान दिया और कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। कहाँ है सरकार के लोग? पर संयम खत्म हो गया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि लालू यादव तो अपराध पर बयान नहीं दे। सीएम आवाज से होता था उनके राज में अपराध। पहले तो 3C का इन्होंने कहा था कि किसी तरह का बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रिमिनल, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये तीनों C इनका ध्वस्त हो गया है। विकास, सुशासन और विकास का जो मॉडल था वो दोनों इनका ध्वस्त हो गया है। क्राइम चरम पर पहुंच गया है। दलितों पर हमला किया जा रहा है, दलितों के मुंह में पेशाब किया जा रहा है सामंतों के द्वारा, मांझी जाति के बाँह काट दिया जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है। तो इनका क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। तो इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, और विकास के मॉडल के रूप में पुल जो रहा है, वो पुल करीब 25 पुल ढह गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में इनका क्राइम कंट्रोल का मामला था, करप्शन कंट्रोल का मामला था और कम्युनलिज्म कंट्रोल का मामला था। मॉब लिंचिंग बढ़ गया है। तो ये तीनों C इनका ध्वस्त हो गया है और सुशासन और विकास ये दोनों इनका ध्वस्त हो गया है। इसलिए ये बोल रहे हैं 20 साल से राज कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। भाजपा वालों को संरक्षण दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर कोई अपराध करता है तो 24 घंटे में वो सलाखों के पीछे होंगे। कहाँ, अभी तक तो यहाँ अपराध करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मनोबल काफ़ी बढ़ गया है, सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ गया है, यहाँ अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ गया है, भ्रष्टाचार करने वालों का मनोबल बढ़ गया है। अभी तक किसी ठेकेदार को दीवार नहीं किया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। बिहार में सुशासन और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। एकदम इकबाल खत्म हो गया है। सुशासन और प्रशासन दोनों का बेलगाम हो गया। प्रशासन तो बेलगाम हो गया है, जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। देखिए, सरकार का ही इकबाल ख़त्म हो चुका है और सरकार के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं। अपराधी ही नहीं बल्कि अफसर के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और ऑफिसर जो हैं वो सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। क्योंकि बिना चढ़ावा का कहीं काम नहीं होता। ये मैं नहीं बल्कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने मामला को उठाया था। तो तमाम मुद्दे हैं। बिहार की जनता बिल्कुल भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है। दिन दहाड़े कब किसको हत्या कर दिया जाएगा, कब किसको गोली मार दी जाएगी। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक IAS ऑफिसर द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वो महिला चीख करके बोल रही कि हमारे साथ गलत हुआ है। बिहार सरकार की पुलिस
वो जांच के बाद उसने कहा कि वो ऑफिसर गलत है, उसके बाद भी उस ऑफिसर को बर्खास्त नहीं किया जाता है। यहाँ नेता पर ही हर तरह का अंकुश है। अफसर एकदम भ्रष्ट हैं और अफसरशाही बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ की जनता त्रस्त है। लालू जी ने कहा है कि संयम खत्म हो गया। पहले ये एक अन्य मार्ग से होता था, ये घटना 2005 से पहले। देखिए कहाँ से होता था इसका हमको जानकारी नहीं है, बीजेपी के लेकिन नेता हम एक कह रहे हैं आम आदमी हैं और आम जनता की तरह, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरीके से प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। चूँकि स्थिति ये हो गई है कि यदि किसी पे आप कार्रवाई के लिए लिखते हैं तो किसी न किसी बड़े नेता का रिश्तेदार निकल जाता है, बड़े नेता का सहयोगी निकल जाता है, जिसके वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार। तो अभी आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं का बयान सुन रहे थे कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग लालू यादव के समर्थन दे रहे हैं, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लालू यादव अपराध पर तो बयान ही न दे। लालू यादव के राज में बिहार में क्या कुछ होता था वो सभी लोग जानते हैं। देखिए, हम आपको वो तमाम बयान सुनवाए हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए, लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है और सरकार का नियंत्रण नहीं है। देखिए किस तरीके से इस पर तमाम जो दल के लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।